अलग अलग विषयों में अलग अलग तरह से आनंद प्राप्ति का निरंतर प्रयत्न ही करता रहता है, उसे आनंद का परिचय नहीं होता। इसलिए आनंद होते हुए भी आनंद उसमें उसके पास भी है, किंतु फिर भी वह लाभ नहीं ले पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता, वंचित रहता है। यही तो जब आनंदहीन होता है, आनंद रहित होता है, तो ठाकुर उसे आनंदित करना चाहते हैं। और इसी आनंदित करने के कारण उनके हृदय में करुणा उमड़ती हो, ये भी आनंदित हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, क्योंकि जीव मात्र उनका ही तो है, उनका भक्त है। और भक्तों को आनंद देना, भक्तों को सुख देना, भक्तों को सुखी देख करके सुखी होना, वह उनका स्वभाव है, उसी में सुखी होते हैं, भक्तों के सुख से सुखी होते हैं। इसलिए प्रपंच निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा है, आप प्रपंच के परे हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने के लिए आप पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रापंचिक जैसी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने स्वयं भी कहा, मद्भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। निज जनों के विनोद के लिए, उसके सुख के लिए ही मैं विविध क्रियाएं करता हूँ। यह उनकी करुणा का ही परिचायक है। उनकी करुणा के चलते वो लीला करने को विवश होते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसको सुख मिलेगा कहाँ से, मेरी ओर आकर्षित होगा नहीं। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपनाने के लिए विविध लीलाएं करते हैं। ये उनकी करुणा ही कराती है, उन्हें विवश करती है कि आप ऐसा कुछ करो ना। वो उसमें फंसा, देखो उसी में संलग्न हो रहा है, अब तो अभ्यास हो गया है उसका, जिससे उसका नुकसान हो रहा है उसी का आदी हो गया है, उसी में लगा हुआ है। प्रभु आप उसको कुछ करो जो आपके प्रति आकर्षित हो। आप तो आनंद कंद हैं, आनंद घन हैं, आपके पास आए तो वह आनंदित तो होगा। वो तो विषयों के उस विष में मरा जा रहा है। हाँ, जैसे नशा करने वाले लोग, जिससे सतत उसकी हानि होती है हर प्रकार से, फिर भी उसी को किए जाता है ना। तो जो उसके हित चिंतक होते हैं वो क्या करते हैं, विविध प्रकार योजना बना करके कैसे भी हो उसकी नशा छूटे, उससे वो दूर हो, इसका प्रयास करता है ना। इसके लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। तो ठीक वैसे ही इन विषयों के को भोगते हुए विषयों को भोगने का नशा चढ़ गया है, उसके भोगे बिना रहा नहीं जाता। वो उसको सुख मान लिया है। जैसे कोई नशेड़ी नशा को ही सुख मान लेता है, अरे इसके बिना तो हम बेचैन हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, मस्ती नहीं आएगी, हाँ खाया हुआ हजम नहीं होगा, कई तरह की परेशानियां, शौच नहीं उतरती है, परेशान हो जाते हैं नशेबाज लोग। उसको होता है कि हमारा सुख का कारण ही यही है, इसी चलते हम सुखी होते हैं, और करते ही जाता है। किंतु जो हित चिंतक होते हैं वो जानते हैं कि जितना ही इसको भोगता जाता है, जितना ही नशा में संलग्न होता जा रहा है, जितना यह उन विषयों को भोगता है, उतना ही अधिक यह रोगी होता जाता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से। इसलिए इसको इससे बचाना चाहिए, तभी यह स्वस्थ होगा, तभी यह सुखी होगा। ठाकुर जी उसी प्रकार उसे, इन जीवों को, निज जनों को जो बहक गया है, विषयों के नशे में मत्त हो गया है, उसे विविध अपनी रसमयी लीलाओं के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने में जोड़ने के लिए। उसमें परम सुख है, परम आनंद है उनकी लीला।
परम माधुर्यमयी होती है, परम आनंदमयी होती है, तो उन लीलाओं को माध्यम बना करके उससे उन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने पास बुलाते हैं और फिर वो स्वस्थ हो पाता है, सुखी हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अपने भक्तों के आनंद के लिए ही मैं ये विविध क्रियाएं किया करता हूँ। और दूसरा कोई इनका प्रयोजन ही नहीं है, निज जनों को अपनी लीलाओं से अपने निकट ला करके सुखी करना, आनंदित करना। और वो आनंदित होता है उन भक्तों के आनंद को देखकर, सुख को देख करके आप सुखी रहते हैं, सदा चिन्मय आनंद में आप डूबे हुए रहते हैं, सच्चिदानंद आप निरंतर बने रहते हैं, सदा चिन्मय आनंद से युक्त हुए रहते आप। यह इनका स्वभाव है, इनका गुण है, इनका लक्षण है।